आज निधि बहुत खुश थी। कमरे में दुल्हन के लाल जोड़े में अपने आप को समेटे हुए वो अपने पति शुभ का इंतजार कर रही थी। इतने में दरवाजे पर एक दस्तक होती है जिससे निधि की सांसें तेज हो जाती है। लेकिन ये शुभ नहीं, शुभ की माँ सौम्या बंसल थी। ज्यादा उम्र होते हुए भी जवान दिखने वाली सौम्या दूध का ग्लास लेकर टेबल पर रखते हुए बोली, देखो बेटा, आज तुम्हारी पहली रात है, घबराना नहीं। इसे मनाने में कोई कसर मत छोड़ना। और हाँ, एक बात और। सौम्या इससे पहले कुछ कहती कि उसे घूंघट के अंदर से किसी के घूरने की आवाज आई, मानो जैसे कोई जंगली जानवर जोर जोर से घूर रहा हो। उसने घूंघट उठाना चाहा तो निधि ने उसे गले से पकड़कर हवा में टांग दिया। निधि का शरीर पूरा लाल हो चुका था और उसके नुकीले दांत भी निकल चुके थे, जिसे देख सौम्या जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनते ही बेटा शुभ और पति शशि कमरे में दौड़े चले आए। क्या हुआ सौम्या, इतनी जोर से क्यों चीखी? बहू चुड़ैल है, इसने मुझे हवा में लटकाया था। ये चुड़ैल है। क्या निधि चुड़ैल है? ये आप क्या कह रही हैं माँ? मुझे लगता है तुम्हें शादी की काफी थकान हो गई है। जरा एक नजर बहू को देखो तो सही, कितनी सुंदर लग रही है। घूंघट उठाए तुम्हें कितनी चिंता से देख रही है, और तुम हवा में नहीं, जमीन पे हो। सौम्या निधि की तरफ देखती है तो उसे एक सुंदर सी दुल्हन दिखती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? अरे नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। चलो सौम्या, कमरे में चल के आराम करो। शुभ बेटे, तुम बहू के पास रुको। इतना कहकर शशि और सौम्या वहाँ से चले जाते हैं और शुभ निधि के पास बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। वो निधि का घूंघट उठाता है और उसे किस करने लगता है। दोनों के बदन हवस के मारे गर्म होने लगते हैं और दोनों बेलिबास होकर एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। कैसा लगा? ठीक था, लेकिन मेरी तो प्यास ही नहीं बुझी। अब मेरी बारी। इतना कह के निधि जोरों से शुभ को प्यार करने लगती है और अपनी हवस को ठंडा करके सो जाती है। इसके चलते शुभ का सारा शरीर अकड़ सा जाता है। अगले दिन निधि सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती है, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। सब निधि से बहुत खुश होते हैं और निधि सबके दिल में जगह बना लेती है। शादी को 2 महीने हो जाते हैं। एक रात शुभ और निधि दोनों बिस्तर में लेटे हुए हैं। आओ ना डार्लिंग। नहीं यार, रोज रोज तुम आधी रात तक प्यार करवाती हो। आज मुझ में स्टेमिना ही नहीं है। गर्म दूध से तुम्हारी सिकाई भी तो करती हूँ। तुम बिस्तर पर पड़े रहो, बाकी काम मैं करती हूँ। शुभ निधि का हाथ झटक देता है और गुस्सा होकर कमरे से जाने लगता है। तभी निधि गुस्से से लाल हो जाती है। वो एक डरावनी आवाज में शुभ से कहती है, मुझे मना कर रहा है? आज मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगी और तेरे साथ आज वो सब होगा जो तूने कभी मेरे साथ किया था। ये तुम्हें क्या हो गया है निधि? निधि नहीं, नैना। नैना। नैना? नैना गुप्ता? हाँ, तो तुझे याद आ गया ना? देखो नैना, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अब तू गया। देखते ही देखते निधि एक चुड़ैल में बदल जाती है। वो शुभ की छाती पर बैठकर उसके गले में अपने पहने दांत गड़ा देती है, जिससे शुभ का खून बहने लगता है। फिर वो अपने नाखून से शुभ की आंखों को नोच के खाने लगती है और उसे जोर से हवा में उड़ा के जमीन पे पटक देती है, जिससे शुभ चीखते हुए बेहोश हो जाता है। अगले दिन शुभ बिस्तर पर कमजोर पड़ा है और उसके माँ बाप उसके पास बैठे हैं। डॉक्टर उसे चेक कर रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे लाल को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। किसी भी दवा से शुभ का बुखार ही नहीं उतर रहा। इसे किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है बंसल साहब कि अब दवा नहीं, दुआ ही काम कर सकती है। मैं चलता हूँ। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और शुभ निधि की तरफ इशारा करके सौम्या से कुछ कहने की कोशिश करता है। माँ। हाँ बोल बेटा। माँ, इसने मेरा खून पिया है और
मेरी आंखें भी नोच डाली। क्या निधि ने? बेटा ये कल रात से सोई नहीं है और बस तेरी देखभाल में लगी हुई है, और अगर इसने तेरी आंखें नोची है तो तू देख कैसे रहा है? तेरी आंखें सही सलामत है, ये सब बस तेरे दिल का वहम है बेटा। निधि सौम्या के पीछे खड़ी थी और शुभ को रह रहकर अपना चुड़ैल वाला चेहरा दिखाए जा रही थी। हर दिन ढलते शुभ की हालत खराब हो रही थी। वो काफी कमजोर हो चुका था, दाढ़ी और बाल बढ़ चुके थे। उसे हर दिन अपने शरीर से ऐसी गंध आती जैसे मानो उसका मांस सड़ रहा हो। अब वो बोलना भी बंद कर चुका था और बस बिस्तर पर पड़े पड़े घड़ी को तकता रहता था और मन ही मन सोचता था, काश मुझे मौत आ जाए। एक रात सौम्या ने निधि को शुभ की छाती पर बैठे हुए उसका खून पीते देखा तो उसकी चीख निकल गई। सौम्या अपने रूम में गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसे देख शशि भी बेड से उठ खड़ा हुआ कि इतने में सिर्फ उसी कमरे की लाइट चली गई। जैसे ही सौम्या शशि की ओर जाने के लिए मुड़ी, अचानक से एक भयानक चुड़ैल उसके सामने आ गई। उस चुड़ैल में से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। शशि और सौम्या डर के मारे चीखने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर वो डर के मारे नीचे बैठ गए कि तभी चुड़ैल ने हवा में उड़ते हुए उनके हाथ पर एक जोर का फटका मारा, जिससे वो दोनों एक दूसरे से दूर जा गिरे। तुम ठीक तो हो सौम्या? देखा मैंने कहा था ना कि बहू चुड़ैल है, तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, तुम सच कहती थी। हमारा पाला एक चुड़ैल बहू से पड़ गया है। कौन हो तुम? हमारे घर में क्यों आई हो? मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? ले, अभी मैं तुझे अपना असली रूप दिखाती हूँ। वो चुड़ैल बहू नैना नाम की एक शादीशुदा लड़की में बदल जाती है और कहती है, मैंने तुम लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं रखी, फिर भी तुमने मेरे और मेरे पति शंकर के साथ इतना बुरा किया, बल्कि इसीलिए ना कि शंकर और मैं तुम्हारे सगे नहीं, सौतेले बेटा बहू थे। लेकिन शंकर तो जिंदा है ना नैना बेटा, हम उसका इलाज करा रहे हैं। नैना फिर एक बड़ी चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है, इलाज और तुम लोग करा रहे हो? तुमने उसे पागल खाने में छोड़ दिया है। हर महीने बस उसके ट्रीटमेंट की फीस भरते हो। कभी मेरे शंकर को जाके देखा, उसका हाल पूछा? इसे तुम इलाज कहते हो? हमें माफ कर दो प्लीज, हमारे शुभ को छोड़ दो। छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, वो भी तुम दोनों से मिला हुआ था और तुम दोनों से ज्यादा कमीना था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तड़पा तड़पा के मारूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सौम्या और शशि एक साधु बुढ़िया के पास जाकर उसे सब बात बताते हैं। साधु बुढ़िया अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल को सामने बुलाकर उससे पूछती है, क्या परेशानी है बच्चा? तू मुक्त क्यों नहीं होना चाहती? क्या समस्या है? मुझे शुरू से बता। साधु माई, मैं सौम्या और शशि के सौतेले बेटे की पत्नी थी। ये दोनों और उनका बेटा हमेशा हम दोनों को ताने मारते कि हम घर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। सौम्या हर दिन मुझसे छोटी छोटी बात पे झगड़ती और मुझे जलील करती रहती। मेरे पति का एक पैर सही से काम नहीं करता था, इसलिए वो कोई काम धंधा ठीक से नहीं कर पाते। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था, मगर गुजर बसर के लिए मैंने उनकी कपड़ों की दुकान संभाली। मैं दिखने में सुंदर थी। एक दिन देर रात तक मैं काम कर रही थी। मुझे अकेला देख शुभ की नीयत खराब हो गई और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मुझे मारा पीटा और नग्न अवस्था में छोड़ के चला गया। मेरे पति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी दिमागी हालत खराब होने लगी। इन तीनों ने मिलके उन्हें पागल खाने भेज दिया और फिर मुझे रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया। मुझे घर के तहखाने में खूब मारा पीटा। शुभ ने मेरे गले पे चाकू से कई वार किए, जिससे मैं मर गई। लेकिन मेरी आत्मा इनसे अपना बदला लेने के लिए भटक रही थी। मैंने शिव जी की कड़ी तपस्या की और उन्होंने मुझे कुछ खास शक्तियों से भर डाला। मैंने निधि का रूप लेके शुभ से शादी की और उसे वैसे ही बिस्तर पर रौंदा जैसे उसने मुझे रौंदा था, और अब मेरा बदला इन्हें मार के ही पूरा होगा। शांत हो जा लड़की, बदला किसी चीज का हल नहीं। तू मेरा रास्ता मत अड़ा बुढ़िया, वरना तू भी मरेगी।
इतना कहकर वो चुड़ैल साधु बुढ़िया को दूर धकेल देती है और सौम्या और शशि को पलक झपकते ही हवा में उड़ाकर अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहाँ वो उन दोनों को खूब मारती है और उनके गले से खून पीती है। आज इस घटना को 4 साल हो चुके हैं। शुभ, सौम्या और शशि तीनों मेंटल असाइलम में पापों की सजा काट रहे हैं। एक चुड़ैल अपना रूप सुंदर औरत के रूप में बदल लेती है। वो हाईवे के किनारे पिज्जा शॉप के बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती है। एक आदमी अपनी कार चलाता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। वो औरत उस आदमी की तरफ इशारा करती है। तभी उस आदमी की नजर उस सुंदर औरत पर पड़ती है। अरे वाह, ये सुंदरी इतनी रात गए हाईवे पर क्या कर रही है और ये मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही है? लगता है मुझे देखकर ये इम्प्रेस हो गई है। वो आदमी अपनी कार उस औरत के आगे आकर रोक लेता है। साहब, यहीं पास में मेरी पिज्जा शॉप है। वहाँ पर एकदम फ्रेश पिज्जा मिलते हैं। आपको हमारी शॉप के पिज्जा ट्राई करने चाहिए। वो आदमी उस औरत की बात मान लेता है और वो औरत उसे अपनी पिज्जा शॉप पर ले आती है। साहब, बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म फ्रेश पिज्जा लेकर आती हूँ। कुछ देर में वो औरत पिज्जा लेकर आ जाती है। वाह, खुशबू तो लाजवाब है। अब देखते हैं स्वाद भी आपकी तरह लाजवाब है कि नहीं। वो आदमी पिज्जा खाना शुरू करता है। जैसे वो आदमी पिज्जा खा लेता है, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल का असली रूप देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? मैं मूर्ख हूँ जो यहाँ आया हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। जाएगा तो तू जरूर, मगर मेरा भोजन बनने। अब मैं देखूंगी तेरा स्वाद लाजवाब है कि नहीं। पिज्जा खाने की वजह से उस आदमी का शरीर काम करना बंद कर देता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है। वो आदमी अब चुड़ैल के वश में आ चुका था। चुड़ैल उस आदमी को खींचते हुए अंदर ले जाती है। कुछ दिन बाद रोहित और मोहित नाम के 2 दोस्त एक कार में उसी हाईवे से गुजर रहे थे। हाईवे पर चलते हुए उन्हें वही पिज्जा शॉप का बोर्ड दिखता है। ये देखकर वो अपनी कार उस रास्ते की तरफ मोड़ लेते हैं। चुड़ैल एक पेड़ पर बैठकर उनकी कार को अपनी पिज्जा शॉप की तरफ जाता हुआ देख रही थी। कमाल है, आज तो शिकार खुद ब खुद ही जाल में फंस गया, और वो भी 2-2। अब मैं जल्दी से शॉप पर जाकर पिज्जा बना देती हूँ। इससे मेरा समय बचेगा उन दोनों को अपना शिकार बनाने में। उस रास्ते के चारों तरफ घना जंगल था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ना वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई दूर दूर तक इंसान नजर आ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद एक बूढ़ा आदमी उनकी कार के आगे आ जाता है और मोहित उस बूढ़े आदमी को देखकर झटके से ब्रेक लगाता है। ये देखकर मोहित और रोहन कार से बाहर निकलते हैं। रोहन बूढ़े आदमी को कहता है, लौट जाओ यहाँ से। तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। अगर तुम इस रास्ते से आगे गए तो तुम दोनों का वापस लौट पाना मुश्किल है। लगता है इन बाबा के दिमाग का फ्यूज थोड़ा ढीला हो गया है। उनकी बातें सुनकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये तो बिल्कुल हॉरर फिल्म के डायलॉग जैसे बातें कर रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। मूर्ख बालक, तू मेरा मजाक बनाता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बाबा जी, आप सामने से हट जाइए। मोहित की बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। रोहन की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी उनके सामने से हट जाता है। मोहित और रोहन अपनी कार में बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पिज्जा शॉप दिखती है। वो अपनी कार उस पिज्जा शॉप के आगे आकर रोक लेते हैं और पिज्जा शॉप में जाते हैं। रोहन कुर्सी पर बैठते ही मोहित के कान में कहता है, मोहित, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। यहाँ मुझे कोई देख भी नहीं रहा। और तुझे याद नहीं, उन बाबा ने भी हमें आगे जाने से मना किया था। यार, चलते हैं यहाँ से।
अरे रोहन, तू इन सिर फिरे बाबा की बातों में आ गया। तू टेंशन ना ले, मैं हूं यहां पर। रुक, अभी मैं आवाज देता हूं किसी को। अरे सुनो भाई, कोई है यहां पर? वो चुड़ैल एक औरत के रूप में बदलकर उन दोनों के सामने आती है। जी साहब, आप अपना ऑर्डर दीजिए। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से 2 लार्ज पिज्जा ले आओ। ठीक है साहब, मैं अभी गर्मा गर्म फ्रेश पिज्जा लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में वो औरत 2 पिज्जा लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। पिज्जा टेबल पर आते ही मोहित उसे खाना शुरू कर देता है। रोहन की नजरें उस औरत के पैरों की तरफ पड़ती है। उस औरत के पैर उल्टे थे। ये देखकर रोहन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो मोहित को बाहर चलने का इशारा करता है, मगर मोहित पिज्जा खाने से चुड़ैल के वश में आ जाता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है। जब रोहन मोहित की आंखें देखता है तो रोहन और ज्यादा डर जाता है। मोहित, यार तेरी आंखों को क्या हो गया? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? चल, खड़ा हो और यहां से चल। मैं यहां से नहीं जाऊंगा और तू भी यहां से नहीं जाएगा जब तक तू ये पिज्जा नहीं खाएगा। प्लीज यार मोहित, चल यहां से। ऐसे आवाज बदल के मुझे और न डरा। रोहन जैसे ही बाहर जाने के लिए कुर्सी से उठता है, तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उस चुड़ैल का चेहरा देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरना तो तुझे वैसे भी है। अपनी जगह पर बैठ जा और इस पिज्जा को जल्दी से खा, नहीं तो तेरी जान मैं तेरे दोस्त से पहले लूंगी। रोहन डरता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और वो पिज्जा का एक पीस उठाता है। डर की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी रोहन उस पिज्जा को दूर फेंकता है और दौड़ता हुआ बाहर अपनी कार की तरफ जाता है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और कार स्टार्ट करके वहाँ से हाईवे की तरफ चलने लगता है। चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। ये देखकर रोहन अपनी कार की स्पीड और तेज कर देता है। तभी रोहन को एक मंदिर दिखता है। ये देखकर वो अपनी कार उस मंदिर की तरफ मोड़ लेता है। रोहन को मंदिर की तरफ जाता देख चुड़ैल वापस लौट जाती है। मंदिर पहुंचते ही रोहन अपनी कार रोकता है और दौड़ता हुआ मंदिर में जाता है। मंदिर में रोहन को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे रास्ते में मिले थे। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरे दोस्त की जान को खतरा है। वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी और मेरे दोस्त को भी मार डालेगी। तू चिंता मत कर बालक, मैं तेरी मदद करूंगा। ये भगवान का घर है, यहाँ तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बूढ़ा आदमी रोहन को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद वो रोहन को बताता है, 10 साल पहले वो पिज्जा शॉप सुमन नाम की एक औरत की थी। गांव के सरपंच ने जलन की वजह से उसकी पिज्जा शॉप में आग लगा दी और सुमन उस आग में जलकर मर गई। तब से वो चुड़ैल लोगों का शिकार कर रही है। डर के कारण एक एक करके गांव के लोग गांव छोड़कर जाने लगे और सरपंच भी गांव छोड़कर चला गया। उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब वो सरपंच की मौत अपनी आंखों से देखेगी। वो बूढ़ा आदमी रोहन को सरपंच की तरह कपड़े पहनाता है, धोती कुर्ता और सर पर पगड़ी। रोहन सरपंच की तरह कपड़े पहनकर उस बूढ़े आदमी के साथ पिज्जा शॉप के बाहर खड़ा हो जाता है। जैसी वो चुड़ैल रोहन को देखती है तो उसे लगता है कि सरपंच उसके सामने खड़ा है। ये देखकर चुड़ैल पिज्जा शॉप से बाहर आती है। आखिर तू आ ही गया इस गांव में। अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। ये कहते ही वो चुड़ैल रोहन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी बाबा उस चुड़ैल का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और इतने में रोहन अपनी जगह अपने जैसे दिखने वाले पुतले को रख देता है और उसमें आग लगाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। चुड़ैल उस पुतले को जलता देख खुश होने लगती है। आखिरकार ये दिन आ ही गया।
देख, तू खुद ही आग में जलकर मर रहा है। अब मैं शांति से मुक्ति ले पाऊंगी। चुड़ैल को लगा सरपंच उस आग में जल रहा है। ये देखकर उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मोहित और बाकी लोग भी उस चुड़ैल के वशीकरण से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह उस चुड़ैल का साया उस गांव से हमेशा के लिए चला जाता है।